व्हाट डू मीन बाय एक्सपेंसेस? अभी एक वर्ड होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में फ़र्क होता है। एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा कोई भी खर्चा करना, ठीक है, या तो आप कोई असेट खरीद रहे हैं या कोई आप डे टू डे पर्पस का पेमेंट कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर में तो कैपिटल नेचर के भी खर्चे आएंगे। कैपिटल मतलब जो प्रॉफिट देते हैं, खर्चा एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। और जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं मतलब जो सेम ईयर में बेनिफिट देते हैं, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी, जिन एक्सपेंस को करना ज़रूरी होता है ताकि आपका बिजनेस मेंटेन रह सके, तो उन्हें आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं, राइट। पर जब कोई एक्सपेंसेस वर्ड बोल रहा है, स्पेसिफिकली केवल एक्सपेंस वर्ड यूज़ हो रहा है, तो वो बात कर रहा है केवल रेवेन्यू एक्सपेंसेस की। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर तो एक ब्रॉड टर्म हो गया, एक बड़ा शब्द हो गया, जिसमें कैपिटल एक्सपेंसेस भी आएंगे और रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी आएंगे। पर अगर कोई केवल एक्सपेंसेस वर्ड यूज़ कर रहा है, तो वो बात कर रहा है केवल रेवेन्यू एक्सपेंसेस की, जिनका बेनिफिट आपको सेम ईयर में मिल जाता है, जो आपको करने ज़रूरी होते हैं ताकि बिजनेस डे टू डे का काम कर सके। तो एक्सपेंसेस का मतलब हुआ रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इट इज़ कॉस्ट इनकर्ड, ये वो खर्चा हो सकता है इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। सर्विस को देते समय, प्रोडक्ट को बनाते समय जो खर्चा होता है वो एक्सपेंस होगा, लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। यानी हम बोल सकते हैं कि एक्सपेंसेस वर्ड हमेशा रेवेन्यू खर्चों के लिए यूज़ होता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए यूज़ होता है। और एक्सपेंडिचर एक ब्रॉड टर्म है जिसमें रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों एक्सपेंस इंक्लूड किए जाते हैं।